Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veera Sethi, Associate Professor in Chemistry. And today my topic is nuclear fuels. Lanthanoid actinoids में एक टॉपिक आता है nuclear fuels. Today we are going to discuss that topic only. Nuclear fuels कहते किसे हैं? आप जानते हो फ्यूल से हमें लगता है सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल्स सिंपल फ्यूल्स से कैसे डिफरेंट होते हैं? एक्चुअली ये भी सब्सटेंस ही हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन ये हमें उस फॉर्म से या उस तरीके से एनर्जी नहीं देते, उस रिएक्शन से एनर्जी नहीं देते। इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो पार्टिसिपेट करता है, या तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है, या अपने में से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स वो बाहर निकालता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होता है? एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी। वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी है उसी को ही हम क्या करते हैं, दो तरीके से काम में लाते हैं। या तो फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि जब दो न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। दूसरा होता है फिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट के क्या करता है, दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना देता है, तो वो फिशन रिएक्शन होती है। और एनर्जी जो है दोनों ही केसेस में बाहर निकलती है, चाहे फ्यूजन रिएक्शन हो चाहे फिशन रिएक्शन हो। और ये जो एनर्जी निकलती है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इसको कंट्रोल करना भी क्या होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और इस एनर्जी को हम कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज भी कर सकते हैं और हम डिस्ट्रक्टिव यूटिलाइज भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहें तो इससे हम वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बनना और इलेक्ट्रिसिटी से और चीजों का बनना हम कर सकते हैं। जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें हम कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन इसकी देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव में हम क्या करते हैं कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, वो सब इसके डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशंस हैं। इन दोनों ही टाइप की एनर्जी में हमें कोई ना कोई तो सब्सटेंस चाहिए ही होता है, जिसको हम या तो फ्यूज कराएंगे या फिशन कराएंगे। अभी तक जो कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज किया गया है वो केवल फिशन रिएक्शन वाली एनर्जी को किया गया है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो फ्यूजन रिएक्शन से काफी कम है। मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी वो फ्यूजन से क्या है, कम है। तो हम इसको कंट्रोल्ड कर पाए हैं और हम इससे थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हैं। तो जो सब्सटेंस इसमें काम में आता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूल बोलते हैं। और वो न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं? या तो फिशनेबल या फ्यूजनेबल मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल या तो जो जिसके न्यूक्लियाई फ्यूज हो सकते हैं या जिसके न्यूक्लियाई फिशन कर सकते हैं। जनरली ये तीन जो है न्यूक्लियाई हम काम में लाते हैं। पहला 92 यूरेनियम 235। यूरेनियम के एक्चुअली बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, उसमें से ये वाला जो आइसोटोप है वो नेचुरली अक्रिंग है, इसलिए इसको मैंने एन लिखा है। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरली अक्रिंग। तो ये वाला आइसोटोप हम काम में लाते हैं। दूसरा हम लेके आते हैं 94 प्लूटोनियम 239। ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि ये नेचर में नहीं मिलता, हम इसको खुद लैब में न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाते हैं, फिर इसका हम फिशन रिएक्शन कराते हैं। तीसरा इसका जो मटेरियल है 92 यूरेनियम 233। ये देखो दूसरा, ये 235 था जो नेचुरली अक्रिंग है, ये 233 है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, मैन मेड है, इसको भी हम लैब में बनाते हैं। तो इन तीनों सब्सटेंसेस को जनरली हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल काम में लाते हैं। अब इसके सोर्सेस क्या है न्यूक्लियर फ्यूल्स के? ज्यादातर जो यूरेनियम है, यूरेनियम का सोर्स होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड इसका ओर है, और दूसरा ओर है कार्नोटाइट। जनरली बिहार में मिलता है और करीब करीब 1000 टन पर डे इसको हम वहां से मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, अर्थ में से निकालते हैं। थोरियम कहाँ से मिलता है? मोनाजाइट सैंड से मिलता है। और ये जो मोनाजाइट सैंड है वो इंडिया में, केरला में, साउथ इंडिया में सी शोर के ऊपर बहुत सारी है। 10 to 11% हम यहीं से कलेक्ट करते हैं। और थोरिया जो है 80% ऑफ द वर्ल्ड यहीं पे ही अवेलेबल है। फिर आता है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है? फ्रॉम यूरेनियम। इसको हम यूरेनियम से बनाते हैं, ये नेचुरली अक्रिंग नहीं है। यूरेनियम इन न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाते हैं। तो जो
यूरेनियम के आइसोटोप्स है नेचर में, वो कौन कौन से आइसोटोप्स हैं नेचर में? ये 3 आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट 92 यूरेनियम 238, ये सबसे ज्यादा नेचर में मिलता है, 99.3% इसकी अबंडेंस है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इसको हम उस तरीके से काम में नहीं लाते, ये काफी स्टेबल है। दूसरा न्यूक्लियाई है 92 यूरेनियम 235, दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, जिसकी जो अबेंडेंस है ओनली 0.7% है। यू कैन इमेजिन कि कितना हम मतलब पिच ब्लेंड को धरती में से निकालेंगे, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटलर्जिकली और फिर हमें यूरेनियम मिलेगा, उसकी इतनी परसेंट क्या होगी? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगी। नेक्स्ट इज 92 यूरेनियम 234, ये काफी ट्रेसेस में मिलता है, तो इसकी भी कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होती। तो कौन सी रिएक्शन से जो है यूरेनियम, नेचुरली अकरिंग यूरेनियम जो है वो एज ए सोर्स की तरह काम में आता है, या कौन सी रिएक्शन यूरेनियम की? तो वो कौन सी होती है? 92 यूरेनियम 235 के ऊपर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं हाई एनर्जी वाले, हाई टेम्परेचर वाले, किसके? न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन बीम की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 92 यूरेनियम 236 में। और न्यूक्लियर रिएक्शंस की एक और खास बात होती है कि इसमें नीचे का जो टोटल है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है या पॉजिटिव चार्ज, वो बराबर होता है इस साइड के, लेफ्ट साइड का इक्वल होता है राइट साइड के, और जो लेफ्ट साइड का टोटल है मास नंबर, वो इक्वल होगा राइट साइड के मास नंबर के। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 235 प्लस 1 236, और ये भी 236, ये 92 प्लस 0 ये 92। तो इन दोनों ने एक तरह से फ्यूजन करके क्या बनाया? ये बनाया। ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, ये तुरंत क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है, या ये इसका फिशन होता है। क्या लिखते हैं? 92, और इधर क्या है? 56 प्लस 36, ये भी क्या हो गया? 92। साथ में मास नंबर क्या है यहाँ पे? 236, और अगर हम इसका टोटल करें 141 प्लस 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन का 3, तो ये भी क्या हो जाएगा? 236। यहाँ पे ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ये तीनों न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? अगेन दूसरे न्यूक्लियाई के ऊपर जाके अटैक करते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है कि पहले आपने एक न्यूक्लियाई के ऊपर किसी एक न्यूट्रॉन का अटैक कराया, ये आगे क्या करता है? 2 न्यूक्लियाई प्लस 3 न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है। ये तीनों न्यूट्रॉन जो है फिर 3 को टारगेट करते हैं, 3 न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियर फ्यूल वाले न्यूक्लियाई हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको फिर क्या करते हैं? 2 में ब्रेक करते हैं, और साथ में 3 अगेन न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये भी अगेन 2 में ब्रेक होगा, और 2 में, और 3 क्या होंगे? न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, ये 2 में ब्रेक होगा और 3। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन क्या होती है? कंटिन्यूअस चलती जाती है, चलती जाती है, और हर रिएक्शन में क्या होता है? आगे 3 टाइम मतलब 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फिर इन न्यूट्रॉन्स को, जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स है, इनको कैप्चर करना पड़ता है। कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हैवी वाटर होता है D2O को काम में लाते हैं, या फिर हम कैडमियम रॉड्स को काम में लाते हैं। तो वो कैडमियम रॉड्स क्या करती है? हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती है, तो रिएक्शन क्या होती है? काफी स्लो डाउन हो जाती है। और जब ये ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है, हमें इसको फिर इंक्रीज करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? कैडमियम रॉड्स को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये जो बचे हुए न्यूट्रॉन्स हैं वो फिर इसकी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में काम में लाते हैं, और इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। तो ये था न्यूक्लियर फ्यूल्स, और न्यूक्लियर फ्यूल्स में हमने देखा नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूल्स। नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूल्स के बाद आते हैं आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूल्स। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूल्स में क्या होता है कि एक तो होता है 94 प्लूटोनियम 239, ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है आर्टिफिशियल। दूसरा हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है 92 यूरेनियम 233। इन दोनों को ही हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन से सिंथेसाइज करते हैं, और वो दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस ये हैं। जैसे आपने 92 यूरेनियम क्या लिया? 238 वाला आइसोटोप लिया, जो कि हमारे पास नेचर में मोर देन 99% अवेलेबल है। इसके ऊपर हमने हाई स्पीड न्यूट्रॉन की रिएक्शन कराई, बम्बार्डमेंट कराया, तो हमें मिलता है 92 यूरेनियम 239। अगेन वी कैन सी 92, हियर इट इज 92, 238 प्लस 1 239। इसमें से बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है। बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -1 इलेक्ट्रॉन 0 लिखेंगे तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? फिर अगेन बराबर हो जाएगा 92 93 -1, और ऊपर का 239 और ये 239, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई वेट नहीं होता है। आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिला
इलेक्ट्रॉन, -1 E0। तो अब देखो 93 और -1 92, ये 92 और ये 0 239, ये 239। अब हमने क्या किया, नेपच्यूनियम में से अगेन एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है। तो बीटा पार्टिकल बाहर निकलने का मतलब -1 E0। तो अब देखो 93 था यहाँ पे, इसका 94 -1 अगेन टोटल किसके बराबर आ रहा है, 93, और ये 239 इक्वल है। तो हमें क्या मिल जाता है, एक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूल मिल जाता है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज। ये इसकी सेकेंड रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में हम क्या बनाएंगे, यूरेनियम 92 233। इसको हम कैसे बनाते हैं, 90 थोरियम 232 आइसोटोप के ऊपर हम हाई स्पीड न्यूट्रॉन या फिर जिसकी के टेम्परेचर क्या, हाई एनर्जी क्या है ज्यादा, उसके बम्बार्डमेंट कराते हैं। तो हमें 90 थोरियम 233 मिलता है। ये डिके करता है किसमें, माइनस इलेक्ट्रॉन्स को डिके करता है, बीटा पार्टिकल्स को बाहर निकलता है। बीटा पार्टिकल्स को आप ऐसे लिख सकते हो -1 E0। तो 91 -1 क्या हो जाएगा 90, और 233 0 क्या हो जाएगा 233। तो ये बन जाता है प्रोटेक्टिनम। प्रोटेक्टिनम अगेन डिसइंटीग्रेट होता है और क्या करता है, बीटा पार्टिकल्स को बाहर निकालता है, -1 E0 इसका एमिशन करता है, और आपको मिलता है 92 -1 मीन्स 91। तो ये 91 और 233 और ये 233 बराबर। तो आपको ये दोनों क्या होते हैं, मैन मेड न्यूक्लियर फ्यूल्स मिल जाते हैं। तो ये थी न्यूक्लियर फ्यूल्स। Thank you.